जय महाकाली दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता काली चालीसा कैसे पढ़ी जाती है और चालीसा कौन सी है सबसे शक्तिशाली चालीसा। क्योंकि चालीसा बहुत है लोगों ने बनाई हुई, और सबसे शक्तिशाली चालीसा जो सिद्ध चालीसा है, उस चालीसा को आप जागृत भी कर सकते हैं। अगर चालीसा जागृत हो जाए तो आप उस चालीसा से ही कोई भी काम ले सकते हैं। और किस विधि से चालीसा पढ़ी जाती है, कैसे चालीसा पढ़नी है आपने, तो कैसे ये चालीसा सिद्ध हो सकती है, ये सारी विधि बताने जा रहा हूं आपको। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। महाकाली पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है दोस्तों, क्योंकि महाकाली 10 महाविद्याओं में से प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है। इसलिए महाकाली पूजा अगर साधना करते हैं आप, चाहे वो सात्विक की हो, भगवान शिव को गुरु बनाकर करें। इसमें गुरु की जरूरत बहुत होती है दोस्तों। अगर आप महाकाली पूजा करना चाहते हैं तो गुरु अवश्य बनाएं, कोई देहधारी गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि महाकाली तांत्रिक देवी है। अगर आपका वो गुरु होगा तो वो आपको बता देगा कि कहाँ गलती आपको हो रही है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलता तब तक आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। इसलिए इसकी पूजा में गुरु होना आवश्यक है, चाहे वो चालीसा ही पढ़ते हैं आप। और चालीसा किस तरीके से आपने पढ़नी है दोस्तों। महाकाली की तस्वीर एक पटड़े पर रखकर आपने लाल या काला कपड़ा बिछाकर आपने, अगर आप काला कपड़ा बिछाते हैं तो चालीसा की पावर और तीव्र हो जाती है, क्योंकि काला कपड़ा जो है वो तांत्रिक विधि में आता है। काला कपड़ा बिछाकर महाकाली की तस्वीर रखकर काली चुनरी आपने अर्पित करनी है, और सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। अगर आप लाल कपड़े पर महाकाली की तस्वीर रखते हैं पटड़े के ऊपर कपड़ा रखकर, तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है और लाल आसन पर बैठकर करनी है। अगर काला रखते हैं तो फिर आपने काला ही आसन लेना है, उल्ट पुल्ट काम नहीं करना आपने। काला आसन लेकर काला सर पर कपड़ा रखकर आपने पूरब दिशा की ओर मुख रखना है अपना। और दोस्तों, एक चालीसा से कुछ नहीं होता, मेहनत से काम होता है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो मेहनत, अनुभव भी आपको तभी होते हैं। रोज के कम से कम 21 पाठ चालीसा के पढ़ें। पहले भगवान शिव का नाम लेकर, जो गुरु बनाया है आपने भगवान शिव को, उसका नाम लेकर उसके एक माला मंत्र की कर उसके बाद गणेश माला कर उसके बाद चालीसा पढ़ें। और कौन सी पढ़नी है ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये चालीसा से दोस्तों शत्रुओं का नाश भी होता है। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ बिगाड़ नहीं पाते आपका। महाकाली पूजा चालीसा से महाकाली की स्तुति की जाती है। 40 लाइनें होती हैं इसमें, इसलिए इसे चालीसा बोला जाता है। इससे आपके सब कार्य बनते हैं, सब कार्य देवी आपके करती है। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता महाकाली के होते हुए। अगर आप उसे प्रसन्न करते हैं तो तभी ये सब होता है। ये नहीं है कि आप पूजा करने चालीसा करने बैठ गए तो आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जब तक आपने उस देवी को जागृत नहीं किया तब तक दोस्तों आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, ये मैं साफ लफ्जों में कह दूं। और जागृत वो तभी होगी जब आप उसकी कठोर तपस्या करेंगे। एक चालीसा से, दो चालीसा से मुझे कॉल आती है, 11 चालीसा पढ़ते हैं हम, एक चालीसा पढ़ते, दो चालीसा पढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। कुछ कैसे होगा आपका, उसे पता ही नहीं है कि आप चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको कोई अनुभव नहीं करा रही वो। जब आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे तभी ही आपको पता चलेगा कि आपकी चालीसा कहीं महाकाली तक पहुंच रही है। जब आपकी चालीसा वहां पहुंचेगी, उसको पता चलेगा कि आप हमारी पूजा कर रहे हैं, तभी आपको वो अनुभव कराएगी सपने में। इसलिए चालीसा को जागृत करना है तो पहले 21 पाठ कम से कम शुरू करें पहले दिन से। और चालीसा पढ़नी है ये वाली आपने, जिसमें ये दोहा आएगा पहले, जय काली कलमल हरन महिमा अगम अपार, महेश मर्दनी काल का देहु अबे अपार। चालीसाएं बहुत हैं वैसे, यही चालीसा आपने पढ़नी है। और रोज के पहले दिन से 21 पाठ शुरू करें, तब देखना कैसे आपके कार्य बनते हैं। जब आपको अनुभव होंगे तो आपके कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे, कमेंट में बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।